राजा आज पालकी पर बैठ करके जा रहा है। किस लिए जा रहा है? गुरु बनाना है। और गुरु क्यों बनाए जाते हैं? कि संसार से पार होने के लिए गुरु प्रणाली है। गुरु बिन भाव न तरिय न कोई, चाहे बिरंज शंकर सम होई। चाहे शंकर भी इस धरा पर आए, भगवान बिरंज आए, विष्णु आए, राम आए, उन सभी ने गुरु को किया है। अहंकार है, पालकी पर जा रहा है। सजनो, तो आज पालकी का कहार कमजोर पड़ जाते हैं। जब कहार लोग कमजोर हो जाते हैं तो दूसरे कहार की जरूरत है। भरत जी महाराज के पास जाते हैं, भरत जी को पकड़ लिया और भरत जी को पकड़ करके पालकी में लगा लिया। जप करने वाला ब्राह्मण, पूजा करने वाला ब्राह्मण, पालकी को ढोने का काम तो कहारों का है। बेचारी पालकी को ढोना क्या जाने, लेकिन राजा की आज्ञा के अनुसार इन्होंने कुछ कहा नहीं। जब नहीं कहा तो पालकी में लगे हुए हैं महाराज। इधर पालकी इधर उधर होती है, आगे चीटा मिलते हैं, छलांग को लगाते हैं। बोले पालकी हिल जाती है, पालकी जमीन पर गिरना चाहती है। राजा ने कहा क्यों रे, शरीर का मोटा ताजा है तू, फिर भी लगता है कि तू कमजोर है क्या? पालकी का वजन तुझसे चलता नहीं। महाराज भरत ने कहा राजा साहब, तुम्हारी पालकी का वजन हमारे ऊपर नहीं, तुम्हारे पालकी का वजन इस शरीर के कंधे पर है, कंधे का वजन कमर पे है, कमर का वजन पैरों पर है, पैरों का वजन पृथ्वी पर है और पृथ्वी का वजन शेषनाग जी महाराज मात्र सरसों की दाना की बराबर उसी रखते। भगवान की कृपा के अनुसार ऐसे निगूढ़ वचनों को सुनकर राजा ने कहा लगता है आप कोई ब्राह्मण तो नहीं है। एवं निगूढ़ चरसी तुजाना कास्त्वम अवधूतो बिभर्षि। क्या तुम कोई अवधूत हो महाराज? आपके मैल के कारण आपका जनेऊ दिखाई नहीं देता है। जनेऊ है ना, मैल इतना है शरीर पर दिखाई नहीं दे रहा है। भरत जी बोले हम ब्राह्मण हैं तो तुम क्या करोगे ये बता दो। बोले महाराज संसार में किसी से मैं डरता नहीं हूं, यदि डराता हूं तो ब्राह्मण से, केवल ब्राह्मण से। बोले इसलिए क्यों डराती हो, क्या बात? बोले ना हम विशंके सुरराज वज्रा नात्र यक्ष शूला नयमस्त दंडा नारगर के सोमा नलबित्र पासरा छंकी ऋषम ब्रह्म कुलाव माना। बोले मैं किसी से नहीं डरता हूं, केवल ब्राह्मण से डरता हूं। कपिल की कूपते सगर सुत भसम भाई कूपी दुर्वासा तब यदु कुल नशायो ऋषि की कूपते रावण वंशना मृगहु पुराण बीच गिरगिट बनायो है। कहते हनुमान दशा परीक्षित की विचार देखो। बोले ऋषि को सतायो कहो कौन सुख पायो है। संसार में बोले ब्राह्मणों को सताने वाला कौन सुखी हुआ है, इसलिए ब्राह्मण से डराता हूं। बोले महाराज अब नहीं जाऊंगा कपिल जी महाराज के पास में, आपके द्वारा ही ज्ञान मिल गया है। आज महाराज रहुगढ़ को हो गुरु। रहुगढ़ बोले महाराज भरत को ही गुरु मान लेते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं रहुगढ़। इसके बाद अजामिल का उपाख्यान आता है। अजामिल नाम का ब्राह्मण है,
जिसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है। दास्या संसर्ग दूषता, दासी का संसर्ग करने से ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। पहले भगवान का भक्त था। भगवान कहते हैं यदि आप हमारे एक बार भक्त बन गए, बिगड़ना चाहो तो मैं बिगड़ने नहीं दूंगा, बिगड़ जाओगे अपने साथ मिला लूंगा। आज भगवान अजामिल पर कृपा करते हैं। स्वयं महात्मा लोग अजामिल के यहाँ पहुंचते हैं। अजामिल के दरवाजे पर, ए पंडित जी महाराज, हम तुम्हारे दरवाजे पर हैं, बाहर आ जाओ। अजामिल ने कहा, हमारे यहाँ कौन आ गया है आज? क्या देखा? 4 महात्मा है, दरवाजे पर खड़े हुए हैं, ब्राह्मण हैं। आज उन चारों को अजामिल ने प्रणाम किया। बोले, महाराज मैं तो आपको जल भी नहीं पिला सकता, मैं तो जल भी नहीं पिला सकता हूं, क्योंकि हमारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है। इसलिए आप कृपा करके कहीं और रुक जाएं। ब्राह्मणों ने कहा, मैं भोजन करने के लिए बाबा नहीं बना हूं, भंडारा पाने के लिए संत नहीं बना हूं, दूसरे का कल्याण करने के लिए हुआ, तुम्हारा कल्याण करूंगा। रात भर अजामिल घर में जागता रहा, भगवान से प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु आपने कैसा समय दिया है, आज हमारे दरवाजे पर महात्मा लोग आए हुए और उनका मैं कोई सत्कार भी नहीं कर सकता। सुबह हुआ, दूर से अजामिल ने आज ब्राह्मणों को, संतों को प्रणाम किया। संत निश्चल भाव जान करके अजामिल को आशीर्वाद देते हैं, जाइए अजामिल, तुम्हारी ब्राह्मण दासी के जो 10वां बालक पैदा होगा उसका नाम नारायण रखना। ब्राह्मणों के कहने के अनुसार आज उसका नाम नारायण रख दिया गया। और नारायण छोटा है, अजामिल का बुढ़ापा है, 88 साल की उम्र हो चुकी है। आज जीवन की कुकर्म करने से सज्जनों, यमराज के दूत आ चुके हैं। तुम्हारे कर्मों के लिए तुम्हारे भैया, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बेटा कोई काम नहीं आएगा। दंड तो मिलेगा आपको, सूल लगेंगे आपके, न पत्नी की, न भैया की, न परिवार की, न बेटा की। नरक में जाएंगे आप, पुण्य मिलेगा आपको, पाप मिलेगा आपको। बोले अजामिल, आज कुकर्म करने से इसके यहाँ यमराज के दूत आ गए, भयानक भाला लिए हुए, फरसा लिए हुए, भयावह रूप दिखाते हैं। आज उसी समय अजामिल ने अपने बेटा को बुलाया, ए बेटा नारायण कहाँ हो तुम? बेटा नारायण कहाँ हो तुम? बेटा नारायण बचाओ हमें, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण, बेटा नारायण कहने से आज अजामिल के पास भगवान हरि के पार्षद आ गए। भगवान ने कहा, जाइए जाइए, ए पार्षदों, कोई हमारे पिताजी हमें बुला रहे, हमारे बाप हैं, जो बेटा कहते हमारे बाप, जाइए। आज आए भगवान की पार्षद लोग, और पार्षद आकर के अजामिल के पास में खड़े हो गए। यमराज के दूतों को भगवान के पार्षद ने भगा दिया और अजामिल से कहा कि हमारे साथ चलिए, हमारे साथ चलिए। अजामिल ने कहा, अभी तो मैंने धोखे से भगवान का नाम लिया, पुत्र के रूप में भगवान का नाम लिया, अब मैं जान गया हूं, आज शेष जीवन हमारा बचा है, उस जीवन में भगवान का भजन करूंगा, अब नहीं जाऊंगा। अजामिल घर छोड़ देता है और घर छोड़ करके हरिद्वार चला गया। हरिद्वार जाकर भगवान की तपस्या करता है और इसके बाद विमान आता है और विमान पर बैठ करके चला जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। सज्जनों, भगवान को पाने के 2 मार्ग हैं। एक है भक्ति मार्ग
और दूसरा है बैर मार। किसके द्वारा? बोले बैर के द्वारा। हिरण्यकशिपु ने, बोले हिरण्याक्ष ने, बोले रावण ने भगवान को प्राप्त किया। बोले इधर आपने सुना है हिरण्याक्ष का वध हो चुका है। हिरण्याक्ष का वध होने के बाद हिरण्यकशिपु ने उस दिन से भगवान विष्णु से विरोध मान लिया है। इधर राजा साहब ने गुरु जी से प्रश्न कर दिया है, समा प्रिया सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं इंद्र से आरती कथम देत्या पतित विष्णु यथा। भगवान का नाम है समा प्रिय। भगवान को संसार में सब बराबर बराबर प्यारी हैं। फिर ये बताओ महाराज कि राक्षसों का श्रृंगार क्यों करते हैं और देवताओं की बोले पक्ष क्यों लेते हैं? बोले भगवान श्री सुखदेव जी कहते राजन धर्म भगवान धर्म की सारथी है। जहां धर्म है वहां भगवान रहती है। भगवान अन्याय की सारथी नहीं, भगवान धर्म की साथी है। देवता लोग धर्म मार्ग का अनुसरण करते हैं। बोले मैंने सुना है जो आपने मार्ग बताए हैं, बोले उसके लिए जो राक्षस लोग हैं बैर मार्ग को लेते हैं, भक्ति भागवतम ग्राह्य न अभ्यास अविद्या। भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, विद्या के द्वारा नहीं, अभ्यास के द्वारा नहीं। इधर वह समय है घर में कोई त्योहार आया है और ऐसे समय में परिवारिक जन सब याद करते हैं। हिरण्याक्ष की याद आती है। हिरण्याक्षी मैया है जिसका नाम दिति है। हिरण्याक्ष की पत्नी है जिसका नाम रुषा भानु है। हिरण्याक्ष के बेटा है। आज सब रो रहे हैं, कोई पिता के लिए, पत्नी पति के लिए, मैया बेटा के लिए रो रही है। हिरण्यकशिपु सबको समझा रहा है। हिरण्यकशिपु ने कहा हे अम्बा अम्ब हे बधूपुत्रा, अम्बा अम्ब हे बधूपुत्रा वीरम मारत सूचितम रिपुर अभिमुखी श्लाघ्या सुरणाम बधीशता। हे अम्बा की बहू। पहले संस्कृत भाषा में अम्ब शब्द था, अम्ब बिगड़ गया अम्मा हो गया। अब कोई माता जी नहीं कहता ना अम्मा कहता है। अम्बा अम्ब हे बधूपुत्रा भागवत में आया है। हे माँ दिति, हे माँ की बहू, हे हमारे भतीजे। बोले हमारा भाई सोचनी नहीं है। मेरे भाई ने रण में दुश्मन के सामने अपने प्राणों को छुड़ाया। सोचिए विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय ले लीना। सोचिए नरपत जो नित न जाना जय न प्रजा प्रिय प्राण। सोचनी वह है, मेरा भाई सोचनी नहीं। बोले तो क्या करना चाहिए? बोले सुनिए मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं। हिरण्यकशिपु आज स्वयं कथा सुनाने लगा। बोले एक राजा साहब हैं, उसीनर देश के राजा हैं जिनका नाम सुयज्ञ है। युद्ध में शरीर चला गया है। आज रानी लोग इनके शरीर को दाह कर्म संस्कार नहीं करने देती हैं। जब दाह कर्म संस्कार नहीं होता है तो यमराज 5 वर्ष की बालक बनकर के आ रही है। कौन आ रहा? यमराज 5 वर्ष के बालक बनकर के आ रहे हैं।
आकर के जहां पर रानियां रो रही थी वहीं आकर के यमराज खड़े हो गए और बोले, ए रानियों, तुम लोग क्यों रो रही हो? हम इसलिए रो रही, तुम्हें पता नहीं हमारे पति थे, महाराज थे, राजा थे, शरीर छूट के आए। बोले, बेटा तुम छोटे हो ना, यदि कोई बड़ा पूछता तो हम बताती तुम्हें। बालक बने, यमराज ने कहा 5 वर्ष की बालक है, बस इतनी बात। बोले, हम लोग हमारे माता पिता का पता नहीं है, कहां चले गए, और हम 5 वर्ष के हैं, हम फिर भी नहीं रो रहे। रानियों ने कहा कि अभी तुम्हारे पेट में दूध होगा, भोजन होगा, जब तुम्हें भूख लगेगी तब तुम्हें अपने माता पिता की याद आएगी। बालक ने कहा, बोले, सा रक्षता रक्षत यो ही गर्भे। बोले, हमारी वही रक्षा करेगा जिसने गर्भ में रक्षा की है। गर्भ में रक्षा करने वाला ही हमारा रक्षक है। जब ये कहा तो रानियों का कुछ ज्ञान उदय हुआ और रानियों ने उस बालक के कहने पर राजा साहब का संस्कार करने के लिए तैयार हो जाती है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि जब मेरा विरोध है तो उस महाशक्ति से लड़ने के लिए ताकत चाहिए। किसी से विरोध करो, क्षमता हो, ताकत। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? बोले, मुझे तपस्या करनी चाहिए, तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त करना चाहिए। वरदान मिल जाए और वरदान पाकर हम बलिष्ठ हो जाएं, तब लड़ा जाए। तो सज्जनों, आज हिरण्यकशिपु राजन अजेय अजरामयम् आत्मानं प्रतो द्वंद्वा एक राज विदसता। आज हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए अपनी पत्नी कयाधु से पूछता है, हमारी इच्छा है, तपस्या करना चाहते हैं, तुम्हारा क्या विचार? पत्नी कयाधु पतिव्रता है। कयाधु ने कहा, बहुत अच्छी बात है भाई। हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए चलता है। कयाधु ने मंगल गान गाया और मंगल गान गा करके हिरण्यकशिपु के तिलक किया। तिलक हो गया और तिलक होने के बाद आज हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर जा रहा है। साथी पे मंदर दौड़या तपः परम दारुणम। दारुण तपस्या करूंगा, दारुण तपस्या करूंगा, ऐसा निश्चय करके वहां पहुंच रहा है। देवताओं की राजा देवराज ऋषि नहीं रहा गया। इन्होंने कहा, बाबा जाइए गुरुदेव, जाकर की तपस्या में विघ्न डालो। आज बृहस्पति जी महाराज वहां पर तोता का वेश बना करके पहुंचे हुए और बोले, नारायण 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 नारायण। हिरण्यकशिपु ने कहा, स्थान अपवित्र हो गया है। जहां हमारे बैरी के नाम को लेने वाला कोई हो। कौन ले रहा है हमारे बैरी के नाम को? यहां पर तलवार को लिया, लेकिन सामने कोई दिखाई नहीं देता है। अमंगल स्थान है, इस स्थान पर मैं नहीं रहूंगा। ऐसा विचार करके घर पर आ जाता है। पत्नी ने पूछा सेवा करते समय, बोले, महाराज बहुत कम समय में वरदान लेकर आ गए। बोले, वरदान कहा, न तपस्या न वरदान।
क्यों नहीं मिला वरदान आप? बोले जिस समय में बेरी के नाम को लेने वाला था उस समय न जाने कौन हमारी बेरी के नाम को लेने वाला वहां पहुंचा है। नारायण शब्द कहने से नारायणमय स्थान सब हो गया, अपवित्र हो गया। महाराज तू नारायण से आपका विरोध है? बोले हाँ। क्यों विरोध है? तुम जानती हो कयादू जिसने हमारे भाई का वध किया है उसका आज तक मेरा विरोध बना हुआ है। उस नारायण को मैं परास्त करूंगा। सज्जनों, कयादू पूछती महाराज आप कैसे पहुंचे वहां पर, क्या किया आपने? कयादू बोले आज हिरण्यकशिपु के द्वारा ये पत्नी है, पत्नी सतमार्ग पर पतिव्रता ले जाना चाहती है। पतिव्रता पत्नी पतनात त्रायती सा पत्नी जो अपने पति मार्ग को पति को सदमार्ग ले जाए उसे पत्नी कहती है। सदमार्ग पर ले जाना चाहती है। महाराज कौन था वहां? किसने नाम लिया? क्या नाम लिया? बोले वहां न जाने कौन था, हमारी बेरी के नाम को लेने वाला था। नारायण नारायण नारायण। महाराज हम तो भूल गई, हम याद तो कर लें, क्या कर आपका बेरी है कौन? कयादू हमारी बेरी का नाम नारायण, हमारी बेरी का नाम नारायण, हमारी बेरी का नाम नारायण। सज्जनों, बार बार नारायण 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 कहने से कयादू का हृदय नारायणमय हो गया। और जब नारायणमय हृदय होगा तभी नारायण भक्त आकर की विराजमान। सज्जनों, आज भगवान की कृपा होती है और कृपा के अनुसार भगवान का भक्त कयादू के यहां घरों में आ जाता है। तपस्या करने के लिए जाता है हिरण्यकशिपु। तपस्या वहां करता है, यहां कयादू गर्भवती है। कयादू का हरण देवराज इंद्र ने कर लिया। हमारा बेरी पैदा होने वाला है, इस बेरी का मैं वध करूं। तब तक नारद जी महाराज का मिलन हुआ। नारद जी ने कहा क्यों रे, क्यों देवराज, कौन है ये? महाराज ये कयादू है, इसके द्वारा हमारा बेरी पैदा होगा, दैत्य पैदा होगा। नारद जी ने कहा मैं तुम्हें वचन देता हूं देवराज, तुम्हारा बेरी पैदा नहीं होगा, तुम्हारा सहयोगी पैदा होगा। कयादू को मुझे दे दो। कयादू को बाबा नारद ने कहा कयादू हमारे साथ आश्रम में रहो। कयादू ने कहा महाराज हम पतिव्रता हैं, हमें वचन दो, आपके आश्रम में रहते हुए हमें किसी प्रकार का पतिव्रत धर्म में दोष न लगे। नारद ने कहा जाओ दिया, एक और वचन दो, जब तक हमारे पति महाराज घर वापस ना आ जाए, हमारे पास ना आ जाए, तब तक ये घर बाहर ना आए। चाहे 1 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, तो 10,000 वर्ष हो जाए। नारद जी ने कहा जाओ दिया। 2 वरदान देवर्षि नारद जी ने दे दिए। जब 2 वरदान नारद ने दे दिए हैं तो आज कयादू बाबा नारद का उपदेश सुनती है और घरों में विराजे हैं प्रहलाद भैया हमारे नारद का उपदेश सुनते। सज्जनों, इधर हम वहां चलते हैं तो तपस्या करते करते साथे पे मंदर द्रोण्यम तपा परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नमो दृष्टि पादांगुश्रतावनी। ऊर्ध्वबाहु ऊपर हाथ, ऊर्ध्वबाहु नमो दृष्टि आकाश को देख रहा है, पादांगुश्रतावनी एक पैर के एक अंगूठी से खड़ा है।
देवताओं की 100 वर्ष हो गई, अपनी वर्ष नहीं, देवताओं की 100 वर्ष हो जाती है। आज शरीर पर्व मीठा हो गया है, मिट्टी मिट्टी ढेर हो गया है। जटादीत तमोहुत्री जी संबरत इवांशु, शरीर पर जटा हो गया है, बड़े बड़े बाल जमीन पर लगने लगी, हड्डी शरीर में रह गई है, मांस खत्म हो चुका है। आज तपस्या के प्रभाव के द्वारा सिर से तेज निकलता है। इसने जाकर के देवताओं को झुलसाना प्रारंभ कर दिया। देवता तेज के द्वारा झुलस रहे हैं, जलने लगे। समुद्र के पानी को तपस्या के प्रभाव ने गर्म कर दिया है, खोलने लगा। देवताओं ने कहा बाबा जाइए, ब्रह्मा जी महाराज, और जाकर के वरदान दो जाकर महाराज। आज ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आ रहे। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रंति तपा सिद्धूषि काश्यप। एक काश्यप, एक कश्यप की संतान, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हम तुम्हें वरदान देने के लिए आए हुए। कश्यप की संतान देवता और कश्यप की संतान दैत्य, दोनों ही कश्यप की संतान है। तो जनों, जब ब्रह्मा जी ने कहा मैं वरदान देने के लिए तुम्हें आया हूं, लेकिन कौन खड़ा हो जाए? कमंडल का जल लिया, छड़क दिया। कौन जल है ये? वही जल है वामन भगवान का चरण धोया गया है, जिस जल के द्वारा, वही गंगा जल है। ब्रह्मा जी के कमंडल में हमेशा वही जल रहता है। जिस समय वामन भगवान ने बलि के यहां पृथ्वी को नापा था, ऊपर पैर किया है विराट रूप में, उसी समय उस अंगूठे को ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में विराजे हुए तुरंत धो लिया था। उसी जल को रखते, उस चरणामृत को रखते हुए छिड़क देते हैं जल, तो आज वह जल की छिड़कने से शरीर अच्छा हो जाता। कहो महाराज, जो हम मांगेंगे मुझे मिलेगा? हाँ मिलेगा। अमर हो जाए? नहीं, ये नहीं मिलेगा। क्यों? जिसने जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा, संसार का नियम है। यदि ऐसा है तो यदि दास्यत आइमतान वरानमी वरदोत्तम, यदि मुझे वरदान देना चाहती हो महाराज, तो ना हम जमीन पे मरे, ना आकाश में मरे, न स्वर्ग में मरे, न पाताल में मरे, न किसी मनुष्य के द्वारा, न हिंसक के द्वारा, न पशु के द्वारा, न मृग के द्वारा हमारा मरण हो, न किसी हथियार से हमारा मरण, न भूमौ न अंबरई मृत्यु न नरई न अमृगे रपी। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, मैंने तुम्हें दिया, जाओ दे दिया। सज्जनों, वरदान को दे देते ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने कहा लाल अब हमारा बुढ़ापा भी देखना। बोले वरदान पाकर के मदमस्त मत हो जाना, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। वर दे दिया और वर पाकर के हिरण्यकशिपु घर आया। उसी समय आकर के अपने सहयोगियों को बुलाया। कयादू भी आ गई, अपने सभी परिवारीजन जितने भी सहयोगी हैं उनसे कहा जाइए, यदा यदा देवो तुझा गावो, जहां पर ब्राह्मण के गांव मिल जाए, जहां देवता मिल जाए, जहां पर गायें मिल जाए, वहां पर जाकर आगी लगा दो, जला दो।
इस प्रकार का ये आदेश दिया है और आज दिग्विजय को किया है। भूत प्रेत पतिनत, भूत प्रेत आज सभी को हिरण्यकशिपु ने जीत लिया है। कोई देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, विद्याधर कोई नहीं बचा है। एक बार हिरण्यकशिपु बैकुंठ पहुंचा भगवान के पास। कहाँ है विष्णु, कहाँ है विष्णु? देख रहा हूं विष्णु को। आज जिस समय वहां पर पहुंचा भगवान अंतर्धान हो गए और उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। सज्जनों, आज कयादू जी के द्वारा बालक को पैदा हुआ। इसके 4 बालक हैं, राज, अनुराग, सहरलाल और छोटी बेटी का नाम प्रहलाद। जब प्रहलाद 5 वर्ष का हो जाता है, प्रहलाद का नामकरण संस्कार कराया गया, पाठशाला में नामित किया। पाठशाला में नाम लग गया प्रहलाद जी का। गुरुजी से कहा आसुरी विद्या सिखाना, ऐसी आसुरी विद्या। बोले रावण का चरित्र, हमारे दैत्यों का चरित्र, राक्षसों का चरित्र इसे सिखाना, बता दिया। एक समय की बात, अपने लाला गोदी में बैठा करके हिरण्यकशिपु ने पूछा, ए बेटा ये बताइए कि तुमने पाठशाला में सीखा क्या है? तत्साधु मन्ने असुरवर देहि नाम सदा सबुद विग्रह दिया अस्मदग्रहा हित्वात पातम गृह अंधकूपम वनम गतो यदि हरि आश्रित। पिताजी, घर के अंधेरे कुएं में पड़े हुए हैं आप, अंधेरे कुएं को छोड़ दो और जाकर के बैरागी बन जाओ और बैरागी बन करके भगवान का भजन करिए। ये हमारे गुरबाई लोगों ने, चंडामर्क जी ने ये क्या किया भाई हमारे साथ? मैंने कहा था हमारे बेटा को आसुरी विद्या पढ़ाना, और इसने तो हमारे बेटा को देवताओं की विद्या को पढ़ा दिया। अब क्या करें? हिरण्यकशिपु ने कहा बेटा प्रहलाद, यदि तुमने हमारा विरोध किया तो देते ही चंदन बने जाता कंटक ध्रुमा। ये हमारा दैत्य का चंदन वन है, हमारा वंश। हमारे चंदन वंश में, दैत्य वंश में कांटा बमूला कहां से आ गया? यदि बमूला आ जाएगा तो इस बमूले को काटने का काम हमारा है। मैं काट दूंगा, रखूंगा नहीं। पादयो पतितम बालक, जब बालक से कहा मैं बमूले को काट दूंगा तो प्रहलाद पिताजी के चरणों पर गिर गए। पादयो पतितम बालम प्रतनंद्याशिषासुरा। आज प्रहलाद जी पिताजी के चरणों पर गिर जाते हैं और गिर करके कहते पिताजी हम क्या करें, हमें बड़ा स्नेह है उसी भाषा का जिसका मैं बोल रहा हूं, उसी प्रभु राम से, उसी प्रभु श्याम से हमें बड़ा स्नेह। बोले तो ये बताओ गुरुजी ने क्या पढ़ाया है? गुरुजी ने बोले हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यो सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवण भक्ति का ज्ञान प्रहलाद जी ने पिताजी को कराया। कीर्तन, भक्ति, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन।
नवदा भक्ति का बखान प्रहलाद जी ने पिताजी के लिए कर दिया। हिरण्यकशिपु ने कहा अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। किसको? गुरुभाई चंडामर्क को। इसने तो हमारे बेटा को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। बुलाया और बुला करके कहा आज तलवार के द्वारा तुम्हारा शीश उतार दूंगा। जब ये कहा तो चंडामर्क जी बोले महाराज हमारा कोई दोष नहीं, इसमें हमारा दोष नहीं। ना मत पढ़ीतम ना पढ़ पढ़ीतम सतो बदत ईश तदीर सतो। न मैंने पढ़ाया है न किसी दूसरे ने पढ़ाया है। ये तुम्हारा जो बेटा है ये नैसर्गिक या मतिरस राजन। हे राजन इस बालक की नैसर्गिक बुद्धि है, हम क्या करें? जन्म जात है, जन्म से है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। सज्जनों प्रहलाद जी को समझाया और समझा बजा करके हिरण्यकशिपु यहां से चला जाता। इधर क्या है, प्रहलाद जी ज्ञानी बने हुए हैं तो आज गुरु जी ने प्रहलाद जी से कहा हम तुम्हें कक्षा का मॉनिटर बना रहे हैं, कक्षा का प्रतिनिधि बना रहे हैं, कक्षा का देखभाल के लिए। प्रहलाद जी बोले ठीक है बाबा जाइए भोजन बनाओ प्रसादी पाओ अब हम जाने। प्रहलाद जी आज बालकों के साथ में अपने नगर का भ्रमण करते हैं और जब नगर का भ्रमण किया तो नगर की परिक्रमा करते समय प्रहलाद जी ने क्या देखा? बोले एक बुढ़िया कुम्हारनी आवा लग गया है, आवा जल रहा है, कुम्हारनी रो रही है और कुम्हारनी राम 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 कहती है। आज कुम्हारनी के आंसू निकलते हैं। प्रहलाद जी ने जाकर के बुढ़िया को पकड़ करके हिलाया और बुढ़िया से कहा ये बताइए आप रो क्यों रही? कौन हो तुम? हमारा नाम प्रहलाद है। अरे राजकुमार बेटा प्रहलाद हमसे बड़ा भारी पाप हो गया है। क्या हो गया? मैंने जाना नहीं एक गगरी में बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे, मुझे पता नहीं था। मैंने जब आवा लगाया तो उस आवा में बिल्ली के बच्चे भी मैंने रख दिए, उस गगरी को भी मैंने रख दिया। आवा में आग लग चुकी है, हम क्या करें? जब आवा में आग उस घड़े के पास जाएगी, जब बच्चे जलेंगे कहेंगे अभागिनी बुढ़िया ने मुझे जला दिया है। ए बुढ़िया इस जलाने का पाप लगेगा तुझे, मैं उसका बदला लूंगा तुझसे। हम क्या करें? हमारी कोई समझ में नहीं आता है। जब संसार में सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान का ही सहारा आता है। दुनिया के रिश्ते बंद हो जाए, दुनिया की रास्ते बंद हो जाए तब केवल भगवान का सहारा दिखाई देता है। हे राम सुना है आप तो बड़े कृपा निधान हैं। बोले सीम को चापो सकहे को ताशु बड़ रखवार रमापति जासु। सीमे की चापो सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु।
परीक्षा का समय है। कौन राम की बात करती हो? बेटा प्रहलाद, वो राम बड़ा दयालु है। देखना अब ऐसी बच्ची जिंदा रहेंगी, मुझे विश्वास। प्रहलाद ने कहा, पगली बुढ़िया, आग जल रही है, बच्चे रखे हैं अंदर, कैसे बच जाएं? प्रहलाद बचेंगी? बुढ़िया, यदि अब ऐसी बिल्ली की बच्ची जिंदा निकल आई तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, राम नाम का पुजारी बन जाऊंगा, आजीवन राम नाम का प्रचार करूंगा। यदि बिल्ली के बच्चे मर गए तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। मैं कहूंगा राम तुम्हारा झूठा है, कोई इसका प्रभाव नहीं। बुढ़िया ने कहा, प्रहलाद, अब आज जिस दिन खोला जाए उस दिन आ जाना, समय दे दो, फलाने दिन अब खोला जाएगा। प्रहलाद जी बोले, हमारे सामने अब खोला जाएगा? बिल्कुल खोला जाएगा। समय दे दिया। समय को पाकर प्रहलाद जी उस समय आ जाते और बुढ़िया ने धीरे धीरे अबा को खोलना प्रारंभ किया। बुढ़िया रो रही है, हे प्रभु, हमें अपने मरने की कोई चिंता नहीं है, हमें चिंता है तो आपके नाम की चिंता है। संसार में आज आपके नाम को लेने वाला कोई नहीं रहेगा। प्रभु कृपा करना हमारे ऊपर, कृपा करना। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहती हुई बुढ़िया खोलती जाती है। सज्जनों, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कम से कम लगभग 20 गगरी आसपास की कच्ची रह जाती। बुढ़िया ने उन गगरी को अलग किया। अलग करने के बाद और जैसे उस गगरी को उठाया, प्रहलाद वही सामने खड़े हुए। प्रहलाद ने सामने से देखा, वह बिल्ली के बच्चे मेऊ मेऊ करते हुए बुढ़िया की गोदी में। प्रहलाद ने बुढ़िया की चरणों में अपना मत्था रख दिया। मां, तुम मेरी गुरु हो, मैं वचन देता हूं आज जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक राम नाम का पुजारी रहूंगा। राम नाम को लेना मैं भूल नहीं सकता। सज्जनों, आज प्रहलाद जी यहां से जाते हैं पाठशाला। पाठशाला में गुरुजी भोजन करने के लिए जाते हैं। प्रहलाद ने कहा, बालको, निकालो अपने अपनी कलम, निकालो अपना बोध का पढ़ुआ वाला। अब तो पड्डू का काम खत्म हो गया है, डॉट चलती है। पड्डू वाला बोध का निकालिए, हटा दो कपड़ों को, फाड़ दो अपनी कमीज को, लगा लो लंगोटी और लगा लो तिलक। अपने तिलक लगाया, बालकों ने तिलक लगाया। प्रहलाद बोले, हम बोले तुम बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरुजी महाराज भोजन की थाली को परोस रखा है। गुरुजी ने आवाज को सुना। आवाज कहां से आ रही?
लग रहा है पाठशाला सी आवाज है। हिरण्यकशिपु के राज्य में कोई राम नाम ले नहीं सकता है। थोड़ा छोड़ा वही भोजन, थाली को छोड़ दिया। बाबा दौड़ी, प्रहलाद ने कहा कुंडी लगा लो। कुंडी कोई नहीं खोलेगा, कीर्तन करिए। अरे प्रहलाद खोल दो, प्रहलाद खोलो, खोलो प्रहलाद। प्रहलाद खोलते नहीं। अभी जा रहा हूं तुम्हारे पिता के पास, मुझे उस दिन मारने के लिए तैयार थे। तुम्हारे बेटा ने पूरी पाठशाला को बर्बाद करवाया। आज बाबा संडामर्क जी गुरुदेव जा रहे हिरण्यकशिपु के पास। राजन के जीवन की जय जय हो। कहिए महाराज क्या बात? आपके बेटा ने स्वयं तो नहीं, स्वयं बिगड़ गया है और उसने पूरी पाठशाला को बर्बाद कर दिया। चलो हमारे साथ आज साथ में चलते हैं। हिरण्यकशिपु के आने की आवाज को सुना, आवाज को सुनता है, सभी लोग सुनते, प्रहलाद भी सुनता है। उसी समय का अब कीर्तन बंद कर दो, पिताजी आ रहे, बंद कर दो। सजनों, कीर्तन बंद हो गया। प्रहलाद ने कुंडी को खोल दिया। सामने क्या देखा? सामने देखा है आज बोले प्रहलाद लंगोटी को लगाए हुए, चंदन को लगाए हुए खड़ा हुआ है। हिरण्यकशिपु ने कहा क्यों रे, मैंने क्या कहा था? तू केवल स्वयं नहीं पूरी पाठशाला को बर्बाद करने की ठान ली। ये जल्लाद हो, जाओ जा करके प्रहलाद को पकड़ लो और पकड़ करके इसको डुबा दो, जाकर के नदी में जाकर डाल दो, ऊंचे पर्वत से डाल दो। रहे बांस न बजे बांसुरी। जल्लाद लोग आज पकड़ करके प्रहलाद को ले जाते हैं। असुर बालक रोने लगे, ओ भैया, ओ भैया प्रहलाद छोड़ दो राम नाम को, क्या रखा है? छोड़ दो, पिताजी मना करते, छोड़ दो। प्रहलाद जी बोले नहीं, मैंने वचन दिया है आजीवन राम नाम का पुजारी रहूंगा। जल्लादों ने कहा मैं छोड़ सकता हूं प्रहलाद, तुम्हें कह दो हमसे, आज से मैं राम नाम नहीं लूंगा। प्रहलाद जी बोले जो आपको आज्ञा मिली है आप अपनी आज्ञा का पालन करिए। सज्जनों, प्रहलाद जी पहुंच रहे हैं ऊंचे चट्टान, ऊंचे पर्वत पर जाकर के खड़ा किया। भगवान दौड़े और जैसे नीचे ढकेला, चार भुजा वाले भगवान ने प्रहलाद जी को पकड़ लिया। कुल वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, पीतांबरधारी भगवान ने प्रहलाद को पकड़कर आराम से नीचे खड़ा कर दिया। प्रहलाद जी बोले ओ भैया कोई रोना नहीं, मैं अभी आ रहा हूं। प्रहलाद जी ऊपर आए, असुर बालकों से मिले और चले कीर्तन करते हुए आगे। कीर्तन की आवाज सुनकर के हिरण्यकशिपु ने कहा पकड़ लो इसे, जला दो और पकड़ करके इसे जल में डुबा दो, पत्थर बांध दो इसके पेट में और नदी में डाल। भगवान ने आदेश दिया, ए वरुण देव होश में रहना। वरुण देवता जल के देवता है वरुण। गंगा जी में जाओ, जमुना जी में जाओ, पवित्र नदी में जाओ, सागर में जाओ, वरुण देवता का पूजन होता है। वरुण भगवान ने कहे वरुण होश में रहना, हमारे भक्त को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सज्जनों, आज वरुण देवता ने पत्थर के वजन को हल्का कर दिया और प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय हो। एक भक्त को मारने के लिए हाथी से दबाया गया। भक्त को मारने के लिए जल में डुबाया गया।
सज्जनों, अग्नि से जलाने का प्रयास किया जा रहा है। झुंडा नाम की एक बुआ है प्रहलाद जी की, इनके पास ही घोस्त्र है जिसे ओढ़ ले, स्वयं न जले दूसरा जल जाए। भैया रो रहा है, भाई रो रहा है, हिरण्यकशिपु दुखी है। बहन ने कहा मत घबराओ, हम कुछ काम कर दें, तुम्हारे बैरी को हम मार दें। आज सज्जनों, बुआ जी ने निमंत्रण किया प्रहलाद का, घर पर बुलाया, आगी को जला लिया है पहले, प्रहलाद को गोदी में लेकर और उसी अग्नि में बैठने का प्रयास किया। वस्त्र ने प्रहलाद को उड़ा लिया है और बुआ जी जल जाती हैं। बोले उसी समय बालकों ने बुआ जी के ऊपर धूला डाल दी। बोले होली है, होली है, होली। सज्जनों, आज जब इतना प्रयास किया, हिरण्यकशिपु ने कहा हम क्या करें। एक समझ में आ गई, प्रहलाद भगवान का भगत है। हिरण्यकशिपु ने कहा सुनिए, ए जल्लादो महाराज, पीले वस्त्र पहन लो, चंदन लगा लो और किसी सपेरा से ये कहो कि सबसे अधिक जहरीला सर्प जिसके पास में हो हमारे पास लाओ। और जिसके सर्प ने खा लिया प्रहलाद को, प्रहलाद मर गया तो उसे हम 5 गांव इनाम में देंगे। तमाम लोग दौड़ लगा रहे, कहीं सांप जहरीला मिल जाए और पकड़ करके दे दिया जाए। आई सपेरा लोग, पिटारी में बंद सांप को कर दिया, ऊपर पीला कपड़ा लगा दिया, फूल रख लिए, पीले वस्त्र पहन करके आए जहां प्रहलाद जी रुकते हैं जिस घर में। ओ भैया प्रहलाद, हाँ हम तुम्हारे लिए, पिताजी ने कहा है कि हमारे बेटा को शालिक राम प्रिय है, शालिक राम जी को लाई। अरे वाह, बहुत अच्छी बात, लाओ पूजा करेंगे शालिक राम जी महाराज। जैसी पिटारा को खोला उसी समय सज्जनों आज जहरीला सामने दिखाई दिया। प्रहलाद जी बोले ये क्या है, ये हमारे विश्वनाथ भगवान का क्या प्रसाद है, ये क्या है भाई। हमें लगता है कि हमारे ठाकुर जी हमसे नाराज, हम पर है क्या महाराज। यदि आप हम पर कृपा करना चाहते हैं, यदि हमारी भक्ति में आपको श्रद्धा है प्रभु, वो ये प्रभु मनसा बाचा करो मड़ा अपने प्रभु भगवान, तो ये जहरीला बने न पुष्पों का हार। यदि मैं अपने प्रभु के आधार हूं, अपने प्रभु के ध्यान में मग्न हूं, तो अब शालिक राम नहीं तो हार बन जाओ महाराज। ठाकुर जी की जाकर के गले में जाकर के मंदिरों में पहना दो। उसी समय तत्क्षण जयलीला हार बन गया, सोने का नहीं फूलों का हार, फूलों का बना हार बढ़िया, और लेकर के प्रहलाद जी ने जाकर के ठाकुर जी के गले में पहना दिया। जल्लादों ने देखा, जल्लादों ने जाकर कहा महाराज अब नहीं मरेगा। क्यों, वो तो जादूगर है। मैं ले गया सर्प, उसने हार बना दिया। हिरण्यकशिपु ने कहा इसका मतलब है हमें अब और कोई उपाय करना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं, अग्नि से जलाया, डुबाया, हाथी से दबाया, कोई उपाय नहीं। सोच रहा है, सोचते 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 आज सज्जनों शाम हो गई, रात होने वाली है। हिरण्यकशिपु ने कहा आज ध्यान आ गया। क्या ध्यान है, पत्नी हमारी पतिव्रता है, अपनी पत्नी को आदेश दूंगा, कयादू पतिव्रता है, कयादू के द्वारा प्रहलाद को जेल खलवाऊंगा। ऐसा विचार करके
आज प्रहलाद जी के लिए जा रहा है हिरण्यकशिपु अपनी पत्नी कयाधु के पास। कयाधु ने महाराज का स्वागत सत्कार किया। आइए महाराज विराजमान हो जाएं। कहो महाराज। महाराज का चेहरा सूखा हुआ है। क्या परेशानी है आपको? कुछ नहीं, कोई बैरी एक ही है हमारा। कौन है? प्रहलाद। ऐसा न कहो महाराज, ऐसा मत कहो। वो बैरी नहीं है, वो आपका पुत्र है महाराज। ऐसा मत कहो। कयाधु आंसू मत बहाओ। एक आदेश है तुम्हारे लिए, अपने प्रहलाद का निमंत्रण करना, प्रहलाद को घर में भोजन कराना और जहरीला जहर मिलाकर के खिलाना है। ये मेरा आदेश है। मैं तुम्हारा पति हूं। क्या कह रहे महाराज? हमारे प्रहलाद के लिए, हमारे बेटा प्रहलाद के लिए इतना विरोध? प्रभु संसार में आने वाली माताएं क्या कहेगी कि कयाधु कितनी दुष्टा थी जिसने अपने बेटा को मार दिया। आदेश है हमारा, हमारे आदेश को मानना पड़ेगा। आदेश देकर के आज हिरण्यकशिपु यहां से चला जाता है। रात भर कयाधु को नींद नहीं आई। सुबह हुआ, एक सेवक ने आकर के कयाधु के लिए कालकूट जहर की शीशी को दे दिया। महाराज ने ये शीशी भिजवाई हुई है। कयाधु ने कहा अब क्या करें? यदि पति की आज्ञा नहीं मानती हूं तो धर्म जा रहा है, और धर्म की रक्षा नहीं हुई तो हमारा सर्वस्व चला जाएगा, और धर्म बना रहेगा तो हमारे पति की आज्ञा स्वीकार होगी और हमारा पुत्र भी बना रहेगा। कयाधु ने हलवा बनाया। हलवा बना करके रख लिया। प्रहलाद के पास सूचना पहुंची हुई है कि आज मैया के हाथ का प्रसाद भोजन तुम्हें करना है। जो मैया कयाधु बनाए उसी को तुम्हें खाना है। सज्जनों, जिस समय आज हाथ में शीशी को लिया, हाथ कपड़े लगा, कयाधु क्या करने जा रही है तू? मानो प्रहलाद ने सामने आकर कह दिया हो, मानो प्रहलाद बोल रहा है, ए मैया, मैंने कौन सा अपराध किया तो आप मुझे जहर खिलाने के लिए कालकूट मिला रही हो? मैया ने कहा धर्म रहे या चला जाए, लेकिन अपने बेटा को जहर नहीं मिलाऊं। धर्म सुनियो उभय मत घेरी, भईगत सापो छचूदर के। धर्म सुनियो उभय मत घेरी, भईगत सापो छचूदर केरी। क्या कह रही है? तुम्हारे घर से धर्म चला जाए? कह दो तो मैं भी जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं। नहीं महाराज, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ महाराज, रुक जाओ। आज कयाधु ने धर्मदेव को रोका। बोले पतिव्रत धर्म बना रहेगा तो हमारी रक्षा होगी, परिवार की रक्षा होगी, हमारे बेटा की रक्षा होगी। धर्मो रक्षित रक्षता, ऐसा विचार करके आज जहर मिला दिया। हलवा के जहर मिला करके वहीं पर जाकर के भीतर की, जाकर के पौर में जाकर, भीतर की कमरा में जाकर कयाधु सो गई। अब तो कल से मेरा प्रहलाद नहीं, अब तो कल से मेरा प्रहलाद नहीं रहेगा। अब तो मुझे किसी दूसरे बेटा से बेटा कह रहा, दूसरे की बालक से बालक। रोती है प्रहलाद आए। प्रहलाद ने आकर के कहा मैया, हमें बहुत भूख लगी हुई है, जोर से लगी हुई है,
भोजन दो। प्रहलाद ने जाना मां थकी है, कोई बात नहीं, आज अपने हाथ से ही पड़ोस लिया प्रसाद को। पड़ोस करके तुलसी दल लिया, छोड़ दिया। तुदीयम वस्तु गोविंद तव्यमेव समर्पयि ग्रहण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। नारायण, आपने प्रसाद दिया है, आप भोग लगाएं, इसके बाद मुझे भी छोड़ दें। और लेकर के जल जैसे ही छोड़ा, उसी समय मां दौड़ी, ए बेटा प्रहलाद रुक जाओ, ए बेटा प्रहलाद रुक जाओ, ए बेटा प्रहलाद रुक जाओ। आकर के थाली को पकड़ लिया, कहा प्रहलाद जी, बेटा प्रहलाद, बोले इसलिए तुम्हारे पिता के आदेश के कारण मैं दुष्ट मां ने, कयादू मैया ने, तुम्हारी मां ने इसमें बोले जहर मिला दिया है लाल, इसे नहीं खाना है। प्रहलाद ने कहा जहर मिला दिया? मैया, यही तुम्हें अपने बेटा से सुनी था, तो जब मैंने भगवान का भोग लगाया, इसके पहले आकर कि तुम कह देती कि बेटा इसे मत खाना, इसमें जहर मिला हुआ है। जब मेरा संकल्प है, मैं बिना भोग लगाए प्रसाद नहीं पाता हूं, अब ये प्रसाद हो गया, अब ये जहर नहीं है, ये प्रसाद है मां, अब तो मैं प्रसाद को पाऊंगा। हमारे सामने रंग की ठाकुर जी, जिस समय मैंने भोग लगाया उन्होंने जहर को पाया, आपको कोई कष्ट नहीं हुआ। जब आपका बेटा इस हलवे को खाने के लिए तैयार हुआ, तो आपने आकर के हमारी थाली को पकड़ दिया। मां अलग हो जाओ, मां अलग हो जाओ, अब तो हमारा प्रसाद है। आज कयादू को अलग किया, और कयादू को अलग करके प्रहलाद जी ने हलवा पा लिया। सज्जनों, हलवा का गरम शरीर, हलवा का गरम प्रभाव हुआ, प्रहलाद को गर्मी आती है शरीर में, वहीं पर आज लेकर के चद्दर ओढ़ करके प्रहलाद जी जमीन पर लेट जाते। कयादू जान गई अब ये बचेगा नहीं। मध्याह्न का विराम पूर्ण होता है, पूरा हुआ, और पूरा होने के बाद असुर बालक आ रहे हैं। ओ भैया प्रहलाद, ओ भैया प्रहलाद, चलो ना, समय हो गया है, गुरुजी नाराज होंगे। अब जब आवाज बाहर नहीं लगी, बालक घर के अंदर आ गए महल की। कहाँ है भैया हमारा प्रहलाद? ओ मैया कयादू कहाँ है मेरा भैया? कयादू भीतर से रो कर की सुसुप्ति हुई चली आ रही है। ए बेटा, ए असुरवाल को, तुम लोग पाठशाला जाओ। बोले क्यों? प्रहलाद पाठशाला नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? महाराज के कहने के अनुसार मैं दुष्ट मैया ने अपने लाला को जहर खिला दिया है, जिसके प्रभाव के कारण बोले वो अब जाएगा नहीं। अच्छा, ए भैया प्रहलाद, मैंने कई बार तुमसे कहा राम नाम लेना बंद कर दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। वो राम तुम्हारा जो तुम्हें पर्वत से गिराने से बचा सकता है, जो राम जल में डुबाने से बचा सकता है, जो राम अग्नि में जलाने से बचा सकता है, जो राम सर्प के डसने से बचा सकता है, जो राम सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा कर सकता है, वह राम क्या तुम्हें इस जहर से नहीं बचाएगा? यदि नहीं बचाएगा भैया प्रहलाद, सुनो माँ कयादू मेरी माँ, मैं पाठशाला जाऊंगा नहीं। संसार में कहूंगा राम तुम्हारा झूठा है, राम तुम्हारा झूठा है। अपने भैया के पास सिर पटक पटक करके हम भी मर जाएंगे, लेकिन अब पाठशाला, हम कोई पाठशाला नहीं जाएंगे। असुर बालक रोने लगे। असुर बालक रोते हैं। भैया दिखा दो दुनिया वालों को प्रहलाद, खड़े हो जाओ। प्रहलाद ने चद्दर को अलग कर दिया। खड़े हो गए प्रहलाद। बोलो जय 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 सिया राम, जय श्री राम। राम नाम का झंडा प्यारा, 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 ना ऊंचा
ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान जाने पाए, इसकी शान ना जाने पाए, इसकी शान जाने पाए, इसकी शान ना जाने पाए। चाहे जान भली जाए, चाहे जान भली जाए, चाहे जाने भले जाए। राम नाम का झंडा प्यारा, राम नाम का झंडा प्यारा। अरे जमाने जोर लगा दे, जोर न चलने पाएगा, आने वाला राम का डंडा प्यारा। अरे जमाने जोर लगा दे, अरे जमाने जोर लगा ले, फिर जोर न चलने पाएगा। इस जग में श्री राम का झंडा, जग में श्री राम का झंडा कभी न झुकने पाएगा, कभी न झुकने पाएगा। जोर लगा ले अरे जमाने, जोर लगा ले अरे जमाने, कितना जोर लगाएगा। इस जग में श्री राम का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इस जग में श्री राम का झंडा कभी न झुकने पाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सज्जनों, प्रहलाद जी ने कहा पिताजी को मालूम हो जाए, इतने उपाय करने के बाद प्रहलाद मरा नहीं। चलो चले। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद बच गया, पकड़ लो इसे। जल्लादों से कहा पकड़ लो। जल्लादों ने प्रहलाद को पकड़ लिया। लाओ खंबे से बांध दो, ये लोहे का खंबा है, बांध दो। यहाँ प्रहलाद जी को बांध दिया गया। प्रहलाद, हाँ पिताजी। बोले अब बताओ तुम्हारा राम कहाँ? हमारा पिता, हमारा राम? बोले ना केवलम्बी भवतस्य राजन सबई बलान बल नाम चा परीशा। केवल राम मुझ में नहीं, पिताजी आप में, तलवार में, खड़ग में, खंभ में, जड़ में, चेतन में, कण में, अणु में, परमाणु में, सब जगह राम। बोले यदि स्तंभ में है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है? बोले अभी बता रहा हूं, देखो लगा लो कान। जैसे कान लगाया भगवान ने आवाज दी, गुरु 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 गुरु। भगवान बोले आज तक मैं निर्जीव वस्तु से पैदा नहीं हुआ। भगवान का अवतार निर्जीव के द्वारा नहीं हुआ है, लेकिन भक्त ने कह दिया है तो मुझे खंबे में आना पड़ेगा। भगवान खंबे में आ जाते हैं। प्रहलाद जी ने कहा भगवान मुझे भी समझ में आ रही, आवाज कुछ आ रही। उसी समय हिरण्यकशिपु ने लेकर तलवार मुष्टक मारी, खंबा गिर गया। गगन गड़गड़ानो खंब फाटो है चरचराय, निकसो
नर नार को रूप अति भयानो है। अरे गगन गड़गड़ानो खम फाट्यो है चर चरायो निकसो नर नार को रूप अति भयानो। भमर भर भरावे फाड़ी दसन लप लपावे जीवो भर भर भरावे मानो चात चिते खानो। कहती हनुमान कूप्यो नरसिंह जब प्रेम को पयोद मानो तड़त तड़ तड़ानो है। तड़ तड़ धम तड़ तड़ धम तड़ तड़ धम की आवाज होती है। जिस समय आवाज आदि नर आदि सिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह वो नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान की। आज भगवान विकराल रूप में प्रकट होकर सबसे पहले हिरण्यकशिपु की तलवार को पकड़ा। ऐसे क्यों रे हमारे भगत को परेशान करने वाला है लेकर के आज हिरण्यकशिपु की गर्दन पकड़ करके उठा करके ले जाते हैं और जहां पर देहरी होती है मेल की उसी देहरी पर जाकर के बैठ जाती है और बैठाल करके अपनी गोदी में लिटा लिया। ले डालते ऐसे आप डाल ले अपनी गोदी में। पहले ये बताओ ब्रह्मा ने जो वरदान दिए उनको याद कर लो। तूने कहा था न दिन में मरू न रात में। दिन तू नहीं है रात तू नहीं है सायंकाल का समय। तूने कहा था घर के भीतर बाहर नहीं। न घर के भीतर है न बाहर है देरी पर है बीचम बीच। तूने कहा था ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसा कोई न हो जिसके द्वारा मेरा मरण हो। मुझे ब्रह्मा ने तो नहीं बनाया नहीं बनाया सरकार गिड़गड़ा रहा है। अरे तूने मेरे तूने भक्तों के खून को चूसा है। आज क्रोध में आकर नरसिंह भगवान ने नाखूनों के द्वारा जर 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 छाती को फाड़ दी छाती को। क्रोध में आए भगवान। सज्जनों उसी समय खून को लिया और लेकर अपने ऊपर रहा शरीर के ऊपर अपने ऊपर। बोले इसी खून के द्वारा प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हुआ है। ये पवित्र खून है। यदि और यही मिल जाए तो हमारी भक्ति की जोड़ी बन जाएगी। हमारी दो हो जाएंगी भक्त लोग। इसकी खोज करती भगवान नरसिंह। और नरसिंह जी के द्वारा हिरण्यकशिपु का वध कर दिया गया। वो हिरण्यकशिपु हारी नरसिंह महाराज की जय। वो नरसिंह महाराज की वध करने के बाद भीगे हुए खून से बड़ी बड़ी डालें बड़े बड़े हाथ बड़े बड़े नाखून बड़े बड़े बाल और जाकर के नरसिंह भगवान गद्दी पर बैठ जाते सिंहासन पर। बोले ये पापी का सिंहासन है इसे प्रसाद बनाना है। प्रसाद प्रहलाद को तब बैठा लूंगा। आए सभी देवता। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी से कहा नारद जी ने चलिए आप चलिए। ब्रह्मा जी ने कहा चलिए। लक्ष्मी जी ने कहा क्या बात हो गई। बात यह है महाराज ने अवतार लिया शांत नहीं हो रहे। लक्ष्मी जी ने कहा हमारे महाराज कितने भी नाराज हों हम पहुंच जाएं शांत हो जाएं। चलिए आप भी चलिए। जैसे लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी ने आकर के देखा नरसिंह जी महाराज। लक्ष्मी जी ने कहा हमारे नहीं है ये हमारे नहीं है। ले ले किसी के द्वारा भगवान जब प्रसन्न नहीं होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा प्रहलाद तुम ही गिर जाओ इनके चरणों में। प्रहलाद जी आज नरसिंह जी महाराज के चरणों में गिर जाते हैं। जैसे ही अपने चरणों में प्रहलाद को पड़े हुए देखा नरसिंह जी ने उसी समय झुक करके प्रहलाद को उठा लिया। उठा करके छाती से लगा लिया। बोली प्रभु प्यारे अंग कोमल हर तुम्हारे हायो ओ दुष्ट ने सतायो मम नाम एक गाने। बोले प्रभु प्यारे अंग
कोमल अर तुम्हारे हायो, दुष्ट ने सतायो मम नाम एक गाने में। ओ गिर से गिरायो लालो, जल में डुबायो, अग्नि से जलायो कीनी कमीना सताओ, अंग से लगायो, छाती से लगा लिया, फिर मुंह दिख रही, ऐसी शरीर से लगाया प्रहलाद को। नृसिंह महाराज पर करे मुंह को, बोले अंग से लगायो लपटाए प्रभु बार बार, अंग से लगायो लपटाया प्रभु बार बार, करुणा निधान लगे करुणा यो दिखाने, गाय जो बक्ष पाल चूम चूम चाटत है। भगवान बोले ए लाल प्रहलाद, बोले क्षमा करो लाल हमें देर भैया ने। भगवान कहते हैं लाल क्षमा कर दो, क्षमा करो लाल हमें देर भैया। आज प्रहलाद जी के ऊपर भगवान ने हाथ रख दिया। प्रहलाद आज मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज से तुम्हारे वंश में कभी भी मैं किसी का वध नहीं करूंगा। जाओ, मैंने आशीर्वाद तुमको दिया है। सज्जनों, आशीर्वाद दे करके नरसिंह जी महाराज और प्रहलाद जी को सिंहासन पर बैठा लिया है, प्रहलाद जी की तिलक कर दिया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं तुम्हें अपना पार्षद बनाऊंगा, वरदान मांग लो। बस महाराज आनंद है, जब पार्षद बन गया अब वरदान की क्या जरूरत। वर दे कर के भक्त को प्रभु भई अंतर्धाम, भक्त लोग तुम भी कहो जय जय सीताराम। आरती तैयार है, बोलो। कहा हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से, तू राम गाना छोड़ दे। कहा प्रहलाद ने कि राम को छोड़ू नहीं, चाहे जमाना छोड़। फर्ज पूरा करो बंदगी का, अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का। फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, और दम निकल जाएगा रोशनी का। और क्या भरोसा है जिंदगी का। जग में परमार्थ तू कुछ किए जा, जग में परमार्थ तू कुछ किए जा, अरे दूसरों का भला कुछ किए जा। कर्म है आदमी का, कर्म फर्ज है आदमी का। अरे क्या भरोसा है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ये पंचन में निराला अब ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ यो मुक्ति पंथ यो पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हर ध्यान यही हर ध्यान यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शास्त्र गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जब पंथ खोल सन्मार्ग दुकान डालो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम वही घनश्याम वही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम हम भवानी श्वेतं रमामि। राम पूजश्यामि मधुको महाज्ञं सीता समारोपित राम भाग महाकाय प्यारो जाग नमामि रामं मनोजगम मारुत तुल्य वेगं आत्मजं बालरूपमुख्यं प्रिया